अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं नमाज अदा ही कर रहा था, तभी मुझे याद आया 2 रकात नफिल नमाज के बारे में। ये नफिल नमाज मेरी जिंदगी के राज हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीजें आप लोगों के साथ में शेयर की जाएं। इस नफिल नमाज को मैंने खुद आजमाया है। जब भी मुझे किसी परेशानी का सामना करना पड़ा, कोई मुसीबत आ गई या मेरी कोई दुआ कबूल ना हो रही हो, तो मैंने ये 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लेने के बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरी ये दुआ कबूल हो गई। जा नमाज पर बैठकर मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, ये मेरा अपना ईमान है। आप लोग जब इसको ट्राई करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपको भी बहुत ज्यादा फैज हासिल होगा। आप ट्राई करके देख लेना। अब मैं आप लोगों के सामने इसी नमाज का एक ऐसा वाकया बयान करने वाला हूँ जो मेरे साथ में पेश आया। अब से लगभग 4-5 साल पहले मेरी कोई एक ऐसी ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हो रही थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान था कि अगर वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। तब मेरे जो उस्ताद भी हैं, वालिद भी हैं, उन्होंने मुझे इस नमाज के बारे में इल्म दिया। उन्होंने मुझे बोला कि सलमान, आप इस नमाज को सिर्फ 2 रकात अदा करो, उसके बाद अल्लाह पाक से सच्चे दिल से यकीन करके दुआ मांगो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस नमाज को अदा कर लेने के बाद बंदा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और उसकी दुआ कबूल ना हो। उनके ये जुमले थे। अब वो मेरे वालिद साहब हैं तो जाहिर सी बात है मुझे उन पर पूरा भरोसा है। उन्होंने मुझे एक बेहतर चीज ही बताई होगी। तो जब मैंने इस नमाज को अदा किया तो आप लोग यकीन मानिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक तो मुझे अंदर से ही सुकून मिला। दूसरी चीज, जिस परेशानी के लिए मैं कई सालों से तड़प रहा था, जो कि दुआ थी मेरी कि ये पूरी हो जाए, अल्लाह के रहमो करम से वो दुआ इस नमाज को अदा कर लेने के 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी हो गई। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये काम बन कैसे गया। मतलब उस काम की उम्मीद ही नहीं थी, नामुमकिन काम था। तब मुझे अंदर से इतना ज्यादा खुशी हुई और ऐसा लगा मुझे कि ये नमाज शायद मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखती है। तब से मुझे बताई तो सिर्फ 2 रकात नफिल नमाज अदा करने के लिए थी, जो मुझे सिर्फ एक बार अदा करनी थी। लेकिन तब से मैंने अपनी जिंदगी का रूटीन बनाया और मैंने इस नमाज को हर नमाज के बाद, जितनी भी मैं नमाजें अदा करता हूँ, उस हर नमाज के बाद में 2 रकात नमाज अदा करना शुरू कर दिया। यानी कि पूरी नमाज अदा कर लेने के बाद मैं 2 रकात एक्स्ट्रा नफिल नमाज अदा करने लगा। उस नमाज से मुझे इतने फायदे होने लगे कि मेरे दिल ने गवाही नहीं दी कि मैं सिर्फ 2 रकात नफिल नमाज अदा करूं। उस दिन से मैंने 2-2 रकात करके 4 रकात नफिल नमाज अदा करना शुरू कर दिया और तब से लेकर आज 5 साल हो गए मुझे इस नमाज को अदा करते हुए। मैं जो भी नमाजें अपनी जिंदगी में अदा करता हूँ, हर नमाज के बाद जब तक मैं ये 2-2 रकात करके 4 रकात नफिल नमाज अदा नहीं कर लेता, तब तक मुझे सुकून ही नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है। यानी कि इन नफिल नमाजों के बगैर मेरी जिंदगी मुझे अधूरी लगने लगी है। इससे मुझे इतने ज्यादा फायदे हुए, इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नमाज कितनी ज्यादा पावरफुल है। आप में से कुछ लोग शायद इस नमाज के बारे में जानते भी होंगे और इस नमाज को अदा भी करते होंगे। जो लोग इस नमाज को अदा करते होंगे वो लोग खुद जानते होंगे कि इस नमाज की ताकत कितनी है। अब मैं आप लोगों को इस नमाज को अदा करने का तरीका बता देता हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से समझ लो, इत्मीनान के साथ में, कोई आफत नहीं है, आराम से समझ लो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस नमाज से आपकी जिंदगी में वो चीजें बदलेंगी जिसके लिए आप लोग हमेशा से परेशान रहे हो। इस नमाज को अदा करने का तरीका ये है। इस नमाज को शुक्राने के नफिल नमाज भी कहा जाता है। यानी कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के लिए हम लोग इस नमाज को अदा करते हैं। तो जब भी हम लोग कोई नमाज अदा करते हैं या कोई अमल करते हैं तो उसकी नियत बेहद ज्यादा जरूरी होती है। तो इस नमाज की भी नियत आप लोगों को इस तरीके से करनी है। नियत वैसे तो दिल का इरादा है, लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। तो इस नमाज की नियत आप लोगों को बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना के वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आप चाहें ये कह लें कि रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ या ये कह लें कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, दोनों एक ही बात है। अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध दीजिए। पहली रकत में आपको एक बार सना यानी कि सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इसको 1 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को 1 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को 3 मरतबा पढ़ना है। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है। खड़े होते ही आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ेंगे। फिर आप लोग 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ें, रुकू करें, सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ेंगे जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतेना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों के 2 रकात शुक्राने के नफिल मुकम्मल हुए। अब वो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो सिर्फ यही 2 रकात पढ़ो, नहीं तो बिल्कुल इसी तरीके से 2 रकात और पढ़ सकते हैं। मैं 4 रकात पढ़ता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी 4 ही रकात पढ़ेंगे। आप चाहें तो 2 रकात पढ़े, 4 रकात पढ़े, 6 रकात पढ़े, बस 2-2 रकात
याद करके ही पढ़ना है, यानी कि हर 2 रकात के बाद आप लोगों को सलाम फेर लेना है। तो जब आप सलाम फेर कर फारिग हो जाएं, जानमाज पर बैठे रहें। जानमाज पर बैठे बैठे सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग एक तस्बीह ले लें और तस्बीह पर बिल्कुल इस तरीके से या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना, ये अल्लाह पाक का नाम मुबारक या रब्बना, पूरी एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा पढ़ें। 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका इतना वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो शख्स भी इस वजीफे को कर लेने के बाद ये अल्लाह पाक का जिक्र करेगा, उसके बाद अल्लाह पाक की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ मांगेगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला चंद घंटों में वो इंसान अपनी दुआ को कबूल पाएगा। इस नमाज से आपकी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, घर और कारोबार में बरकत भी होगी। अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों के सामने और मैं क्लियर कर दूं, इस नमाज को आप लोग 24 घंटे में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग सूरज निकलते वक्त और सूरज डूबते वक्त इस नमाज को अदा नहीं कर सकते। यानी सूरज तुलू होने वाला हो या गुरूब होने वाला हो, उस वक्त में आप लोगों को इस नमाज को अदा नहीं करना है। बाकी जब भी आप चाहें इस नमाज को अदा करके अल्लाह पाक से ढेर सारी दुआएं मांगिए, अल्लाह पाक आपकी दुआओं को जरूर कबूल फरमाएगा। मैं जस्ट अभी नमाज से फारिग ही हुआ था, जानमाज पर ही हूँ, तो मैं हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से आप सब के लिए भी दुआ किए देता हूँ। या अल्लाह या पाक परवरदिगार, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे मौला, इन तमाम लोगों की तमाम परेशानियों को तू अपने महबूब हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में दूर फरमा दे। या अल्लाह इन लोगों के दिलों की तमन्नाओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह इस दुनिया में तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो लोग भूखे हैं उनको खाना दे, जो लोग प्यासे हैं उनको पानी दे, जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे। ऐ अल्लाह जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ पाक परवरदिगार तू अपना रहमो करम हम सब पर बनाए रख। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। या अल्लाह जब तुझे वापसी हो लब पर हो कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों इस नमाज से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। आप खुद भी इस नमाज को अदा करें और अपने तमाम दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर दें। आपकी शेयरिंग की वजह से अगर एक बंदे ने भी इस नमाज को अदा कर लिया तो आप लोग समझ भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर जरूर करें, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। आपसे गुजारिश है जो स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। जज़ाकल्लाहु खैरन।